श्रावण मास महात्म का 14 अध्याय प्रारंभ करते हैं। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के संबंध में बताऊंगा। सुनो। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्यवाचक करवाने के पश्चात मेरे लिए व्रत करना चाहिए। एक दिन धारण तथा दूसरे दिन पारण करना चाहिए। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाले मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्यावाचन कराकर हे वत्स आचार्य और ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती देवी को सोने की प्रतिमा घट के ऊपर स्थापित करनी चाहिए और रात भर भक्ति द्वारा अर्चन करना चाहिए। रात को शिव महापुराण का श्रवण कीर्तन आदि करते हुए जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल हवन करना चाहिए। त्रयंबकम यजामहे इस मंत्र से तिलों और चावलों की आहुति देनी चाहिए। षड अक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देनी चाहिए। फिर पूर्ण आहुति देकर शेष कार्य को समाप्त करना चाहिए। ब्रह्मा भोज करवाकर आचार्य का पूजन करना चाहिए। हे योगीश, इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें रत्ती भर भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। अतः श्रेष्ठ श्रावण मास का व्रत करना चाहिए। हे महाभागा, अब तुम श्रावण मास में उपवास की विधि सुनो। हे ब्रह्मपुत्र, स्त्री अथवा पुरुष को इस व्रत के लिए संयतात्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करना चाहिए। अमावस्या को दिन लोकोपकारी वृषभ ध्वज भगवान शंकर का 16 उपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि पूजन करना चाहिए तथा यथाशक्ति द्वारा भोजन करवाकर प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवती विधि से करना चाहिए। महाभाग, ध्यान पूर्वक सुनो। यह विधि जो कि मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। सादा रुई से 11-11 बत्तियां बनाएं। मुझे प्रीति से यह बत्तियां रुद्रवती के नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम दिन इस विधि से संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। मैं भक्ति से उन गौरीश की 1,00,000 बत्तियों से आरती करूंगा। यह संकल्प करने के पश्चात 1,000 बत्ती द्वारा प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करनी चाहिए। प्रतिदिन 30,000 बत्तियों द्वारा आरती करनी चाहिए। अंतिम दिन 13,000 बत्तियों द्वारा आरती करनी चाहिए। या एक दिन ही 1,00,000 रुद्रवती को प्रज्वलित करना चाहिए। यह बत्तियां मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। इनको शुद्ध घृत से संचित करना चाहिए। संसार के स्वामी भगवान सदाशिव का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। श्री सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे ईश्वर, मुझे आप यह बतलाने की कृपा करके कि इस व्रत का क्या प्रभाव है, इस व्रत को किसने किया और इस व्रत के उद्यापन की क्या विधि है। भगवान सदाशिव बोले, ब्रह्म के पुत्र, अब मैं तुम्हारे सन्मुख इस व्रत को कहूँगा। ध्यान पूर्वक सुनो। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है तथा महान पुण्य प्रदान करने वाला है, साथ ही संपूर्ण पाप ताप को हरने वाला है। इससे प्रीति तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला यह व्रत भगवान श्री सदाशिव को अत्यंत प्रिय है। इससे उत्तम शिवलोक की प्राप्ति होती है। सत्य तो यह है कि तीनों लोकों में रुद्रवती जैसा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके संबंध में मैं अब एक पुरातन कथा कहूँगा। क्षिप्रा नदी के सुंदर तट पर रमणीय उज्जैनी नाम की एक पुरी है। उस नगर में सुगंधा नामक एक अत्यंत सुंदर वेश्या रहती थी। उस वेश्या ने संसार में अपने सुरत का अति दुस्सह सो मोहर मूल्य की प्रतिज्ञा की। उसने युवा पुरुषों तथा ब्राह्मणों कुमारों को धर्म भ्रष्ट किया। बार बार बहुत से राजाओं तथा राजकुमारों को बिगाड़ा। उनके भूषण आदि छीन कर उनकी बुरी तरह से अपमानित करके अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार उसने बहुत से प्राणियों को बुरी तरह से लूटा और लूटने के बाद उनको घर से निकाल दिया।
अब वह बेचारे शर्म के मारे किसी को अपना मुंह तक न दिखा सकते थे। उसके नाम के अनुसार उसके शरीर की सुगंध 1 कोस तक जाती थी। उसके रूप की चारों ओर चर्चा थी। गायन विद्या से संबंधित वह 6 राग 36 रागनियां में पूर्णतः दक्ष थी। नृत्य रंभा आदि देवांगनाओं से भी अच्छा जानती थी। हाल से बुरा हाल था कि हस्ती और हंस की चाल को भी मात करती थी। ब्रह्मपुत्र एक दिन वह वेश्या की क्षिप्रा नदी के तट पर गई और उसने कई ब्राह्मणों को भजन जप ध्यान सेवार्चन और विष्णु अर्चन में लीन देखा। हे योगीश, ब्रह्म मंडल के मध्य उसने महर्षि वशिष्ठ को ध्यान में संलग्न देखा। केवल उनके दर्शन से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उसने महर्षि को बारंबार प्रणाम करके अपने पाप कर्मों का नाश करने का उपाय पूछा। हे विपेंद्र, आप मुझे उन पापों के नाश का उपाय बताइए। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा। महर्षि वशिष्ठ ने उस वेश्या की बात सुनकर उससे कहा, तुम मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। अब मैं तुम्हारे सम्मुख एक उपाय को कहूंगा जिससे कि तुम्हारी समस्त पापों का नाश हो जाएगा। हे भद्रे, तुम त्रैलोक को प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर दुर्लभ रुद्रवती नामक व्रत करो। यह व्रत महान पुण्य को देने वाला तथा शिव की भक्ति में मन को लगाने वाला है। हे भद्रे, इस व्रत के करने से तुम्हारी उत्तम गति हो सकती है। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा। महर्षि वशिष्ठ के वचन सुनकर सुगंधा अपना खजाना, नौकर चाकर, मित्रों को लेकर काशीपुरी में जा पहुंची और उसने महर्षि के आदेश के अनुसार व्रत को किया। बस फिर क्या था, वह वेश्या पंचभौतिक शरीर को त्याग भगवान शंकर के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस व्रत को करती वह जिस वस्तु की भी इच्छा करती है वह उसे अवश्य में प्राप्त होती है। हे सनत कुमार, अब तुम मणिक व्रतियों का महात्म्य सुनो। मणिक व्रतियों का व्रत करने से स्त्री मेरे अर्धासन की भागीदारी हो जाती है। वह स्त्री महाप्रलय के अंत तक मेरी प्रिय होकर निवास करती है। अब हे मुने, मैं इस व्रत पूर्ति के लिए इसकी वर्धोत्तापन विधि बताऊंगा। मनुष्य को चाहिए कि पार्वती सहित भगवान श्री सदाशिव की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान सदाशिव की प्रतिमा सोने की तथा नंदी की प्रतिमा चांदी की होनी चाहिए। यथाविधि पूजन करके रात्रि में जागना चाहिए। प्रातःकाल नदी में स्नान करना चाहिए। भक्ति द्वारा आचार्य का वर्णन करना चाहिए। 11 ब्राह्मणों द्वारा घी, पायस, बिल हवन कराना चाहिए अथवा रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। पूर्ण आहुति कर आचार्य आदि की पूजा करके 11 सपत्निक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार जो भी स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। यथाविधि कथा सुनकर सामग्री घट, प्रतिमा आदि आचार्य को समर्पित करनी चाहिए। जो ऐसा करता है उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। अतः चौथा अध्याय समाप्त। आगे की कथा हम 5वें अध्याय में प्रारंभ करें। तब तक के लिए बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।